हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम ज्यामितीय आकृतियां के बारे में पढ़ेंगे। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये जियोमेट्रिकल फिगर। जियोमेट्रिकल फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृतियां। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृतियां। और ज्यामितीय आकृतियों में हम क्या करते हैं कि किसी भी आकृति की रचना करना ही ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाता है। यानी ज्योमेट्री क्या होती है कि हम किसी भी आकृति की रचना करते हैं कि वो हमारी आकृति कैसे बनी, यानी उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, उसकी बनावट कैसी है, ठीक है, वो किन पैरामीटर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो यानी ज्यामितीय आकृति में हम यही पढ़ते हैं ज्यामितीय में कि क्या है कि किसी भी आकृति की रचना करना, यानी आपके पास कोई भी फिगर है वो बना कैसे, उसकी रचना करना ही ज्योमेट्रिकल कहलाता है, यानी ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये देखा है कि जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने ये देखा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा है जिसे हम बोलकर नहीं समझा सकते। इसे हम केवल क्या है कि चित्रों की सहायता से समझाते हैं। और चित्रों यानी जो भी चित्र बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, है ना। तो यानी कोई भी आकृति बनाना, कोई भी चित्र बनाना, ठीक है। तो यानी यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ज्यामितीय के बारे में कि ज्यामितीय आकृतियों की रचना कैसे की जाती है, यानी उसका कंस्ट्रक्शन क्या है किसी भी आकृति के लिए। तो अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जियोमेट्रिकल फिगर यानी अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जियोमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है। तो देखो, ज्योमेट्री क्या होती है, यानी किसी भी आकृति की रचना करना। तो किसी भी आकृति की रचना करना तो सबसे पहले हमें कोई भी आकृति बनानी है तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास इनिशियल पैरामीटर होने चाहिए, ठीक है ना। भाई कोई भी हम आकृति बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, कोई पैरामीटर होगा ना। तो सबसे पहले जो इसके पैरामीटर्स है वो पहला है पॉइंट यानी बिंदु। देखो कि कोई भी अगर आप आकृति बनाओगे, स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आपका जो प्रारंभिक जो पैरामीटर है ज्योमेट्री यानी किसी भी आकृति को बनाने के लिए, तो वो है फर्स्ट ऑफ पॉइंट यानी बिंदु। सबसे पहले आपके पास कोई बिंदु होगा तभी तो आप कोई भी आकृति को स्टार्ट कर सकोगे कि हमें उसको यानी कहाँ से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है पॉइंट, ठीक है। और बिंदु क्या होता है कि बिंदु एक ऐसा साइन है, ऐसा चिन्ह है जिसकी कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है ना। एक छोटा से छोटा चिन्ह है जिसकी कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका लाइन यानी रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोई भी अगर आकृति बनाई तो उसके लिए पहला पैरामीटर कौन सा हो गया, पॉइंट। अब क्या है कि आपको आकृति बनानी है तो उसके लिए हमें सेकंड जो पैरामीटर चाहिए वो कौन से होता है, लाइन, ठीक है ना। तो लाइन क्या होती है कि किसी भी बिंदु का बिंदु पथ लाइन
कहलाती है। जैसे कि मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और किसी भी यानी पॉइंट यानी बिंदु का बिंदुपथ यानी ये इस बिंदु का रास्ता है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको मिला देंगे तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है। तो किसी भी बिंदु का बिंदुपथ लाइन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास पहला पैरामीटर पॉइंट आ गया, सेकंड पैरामीटर लाइन आ गई। अब हम क्या कि किसी भी आकृति को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है भाई। ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एक ज्यामितीय आकृति है। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले यानी पैरामीटर कौन सा आ गया मेरा, पॉइंट। पॉइंट के बाद में मेरी लाइन, और मैंने कहा कि बिंदु का बिंदुपथ लाइन कहलाता है ना। तो ये मेरी एक लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। तो इस तरह की ये जो आकृति बन गई, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल शेप बन गई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि हम ज्योमेट्रिकल फिगर में कोई भी हम जब ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते हैं तो उसमें क्या है कि हमारे दो पैरामीटर मेन रहते हैं कि पॉइंट और लाइन, ठीक है। और इसी से हम कोई भी आकृति बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या है कि ज्योमेट्रिकल फिगर देखेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि हम किसी भी आकृति को कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारा इसमें रहेगा कि सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर की भी आकृति हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो हमारे ज्योमेट्री में जो हमारी फिगर्स होते हैं यानी जो हमारी ज्यामितीय आकृतियाँ होती है वो मोस्टली दो टाइप की आकृति होती है। एक होती है प्लेन आकृति, प्लेन फिगर, ठीक है। प्लेन यानी समतल आकृतियाँ। और सेकंड हमारी होती है सॉलिड फिगर। तो देखो, प्लेन आकृतियाँ यानी प्लेन आकृतियाँ वो आकृतियाँ होती है, ठीक है ना। क्या है कि जिन आकृतियों को हम सिर्फ क्या है कि जिनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और 2 डायमेंशन होती है, ठीक है ना। यानी उसके सिर्फ 2 एक्सिस हो, यानी प्लेन आकृतियाँ वे आकृतियाँ जो 2 एक्सिस पे टिकी हो, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर 2 एक्सिस है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल, है ना। यानी जिसकी ऐसी आकृति जिसकी 2 डायमेंशन हो, यानी लंबाई और चौड़ाई। या यूँ कहूँ कि मतलब वे आकृतियाँ जो एक्स और वाई एक्सिस पे टिकी हुई हो, ठीक है। तो वो आपकी आकृतियाँ क्या कहलाती है, प्लेन फिगर्स, ठीक है। और सेकंड जो आपकी होती है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर, ठीक है ना। तो ये जो आकृतियाँ होती है ये 3 एक्सिस पे टिकी हुई होती है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे, ठीक है। 3 एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये 3D आकृतियाँ कहलाती है, यानी 3D यानी 3 डायमेंशन, यानी वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती है, डायमेंशन होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी। तो वे आकृतियाँ सॉलिड फिगर कहलाती है, ठीक है। और इनमें एक मेजर डिफरेंस ये भी रहता है कि जो हमारी प्लेन आकृति होती है, ठीक है ना, उन आकृतियों का हम केवल एरिया ही फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बट जो हमारी सॉलिड फिगर होता है, ठीक है ना, यानी जो हमारी ठोस आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, उनका हम एरिया के साथ साथ हम उनका वॉल्यूम भी ज्ञात कर सकते हैं। और प्लेन आकृति का कभी हम वॉल्यूम नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सॉलिड फिगर से हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो, अब हम पढ़ते हैं इनका नोमेनकल्चर, ठीक है। यानी हमने कहा कि जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर है, यानी जो हमारी ज्योमेट्री है, उसमें हम क्या है कि सिर्फ आकृतियों की रचना करना सीखते हैं कि हम किसी आकृति को कैसे बना सकते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है,
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हमारे पास एक यानी पैरामीटर में एक पॉइंट होना चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास एक पॉइंट भी है और एक लाइन भी है, तो आपको क्या है कि किसी भी आकृति को कैसे उसकी रचना कर सकते हो, उसको कैसे बना सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट और एक लाइन से। तो देखो जैसे कि मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, अगर एक और लाइन इस पे मैं टिका दूं, ठीक है, तो ये इन दोनों लाइन के बीच में कुछ झुकाव सा दिख रहा है आपको, है ना, तो ये होता है एंगल, ठीक है। क्या है कि जब हमने कहा कि एक पॉइंट के बिंदु पद से बनी एक लाइन, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन मैं कैसे भी रख दूं, ठीक है ना, भले किसी भी तिरछी रखूं या सीधी रखूं, ठीक है ना। हमने इसको क्या है कि पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन को हम 3 तरह से मतलब क्या है कि रख सकते हैं, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे और इंक्लाइंड पे, ठीक है। तो आप किसी भी लाइन को, ठीक है, यानी किसी भी लाइन को जब आप भले ही वर्टिकल पे रखते हो या किसी इंक्लाइंड पे रखते हो, तो उनके मध्य एक एंगल बन जाता है, एक झुकाव बन जाता है, ठीक है ना, एक झुकाव बनता है, और उसी झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल। और ये झुकाव क्या है कि डिफरेंट टाइप के रहते हैं, तो इसलिए हम क्या है कि टाइप ऑफ एंगल पढ़ते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट एंगल है यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। अब देखो न्यून कोण क्या होता है कि यानी ऐसा एंगल जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है, यानी ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है वो आपका होता है एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ठीक है। सेकंड आपका राइट एंगल यानी समकोण एंगल, ठीक है, और समकोण में क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वो आपका होता है राइट एंगल, समकोण। उसके बाद में ऑब्टयूज एंगल यानी अधिकोण, यानी ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से तो अधिक हो बट 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा एंगल अधिकोण एंगल कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण, ठीक है। तो सरल कोण क्या होता है कि जिस एंगल का मान 180 डिग्री होता है वो स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण कहलाता है। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है कि यानी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो अधिक हो बट 360 डिग्री से कम हो, ठीक है, तो ऐसा एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और लास्ट आपका होता है फुल एंगल, यानी ऐसा एंगल जो 360 हो, ठीक है, तो वो आपका फुल एंगल कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं एंगल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि क्या है कि आपको पता है भी कोई भी फिगर होगा, कोई भी आकृति होगा, वो चारों तरफ से बंद होगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि मैं अगर एक ट्रायंगल की बात करता हूं तो ट्रायंगल में 3 लाइंस, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं सर्वप्रथम, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, अगर मैं रैंडमली इस त्रिभुज की बात करता हूं, ठीक है ना, इस आकृति की बात करता हूं, तो यानी ऐसी आकृति, तो यानी ये 3 लाइन है ना, 3 लाइन, या यूँ कहूँ ये 3 साइड है, तो 3 साइड से ये क्या है कि बंद आकृति है। तो कोई भी आकृति होती है ज्योमेट्रिकल, वो क्या है कि चारों साइड से बंद होती है उसकी, यानी वो क्लोज फिगर होगा, वही आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कहलाता है। तो अभी हमने पढ़े सिर्फ एंगल, तो एंगल में क्या है कि सिर्फ 2 ही लाइन है, तो वो कहीं से भी बंद नहीं है, ठीक है ना, एक तरफ झुकाव है उसका, खुली हुई आकृति है, तो इसलिए हमने इसको एंगल बोल दिया। और डिफरेंट टाइप के हमने एंगल पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यानी इन एंगल से डिफरेंट टाइप के त्रिभुज, ठीक है। तो देखो इन एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो
अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रायंगल फिगर। ठीक है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। यानी ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो आपने ये आकृति को ऐसे तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बना दी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो आपको याद रखनी होती है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं, क्योंकि ये तीन एंगल है ना, ट्रायंगल की तीन भुजाएं तो तीन एंगल, और तीनों एंगल का जो हमारा योगफल होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, ठीक है, 180 डिग्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक है, और इस ट्रायंगल को क्या है कि एंगल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफरेंट टाइप में बांट दिया। ठीक है, जैसे हमने एंगल पढ़े कि हमारे एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्टयूज क्या होता है, राइट एंगल क्या है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल को अलग अलग नाम दे दिया। डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारा एंगल था कि न्यून कोण, तो अब हम बोल देंगे इसको कि न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जैसे आपके एक्यूट एंगल की जो डेफिनेशन थी कि मतलब ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो इसी तरह यानी इसमें भी त्रिभुज की यही डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या है कि न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दूसरा आपका हो जाएगा राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज यानी ऐसा ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आपका होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा ऑब्टयूज यानी अधिकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिकोण हो। ठीक है, अधिकोण क्या होता है? यानी 90 डिग्री से अधिक। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज, और त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। फोर्थ नंबर का ट्रायंगल होता है वो होता है साइड के अकॉर्डिंग, यानी समबाहु त्रिभुज। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु यानी सम यानी समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा समान हो। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन, तो तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसकी साइड ए और ए, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर का आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल, और इसमें यानी सम यानी समान, द्वि मतलब दो, बाहु भुजा यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका ट्रायंगल जिसकी दो भुजा, एक ये ए है और ये बी, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और सिक्स्थ नंबर का आपका छठे नंबर का जो ट्रायंगल होता है वो आपका है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु
त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक समान ना हो, यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ए बी और सी। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो हमारा ये चैप्टर है ज्योमेट्री है ना, तो इसमें हम सिर्फ क्या है कि आकृति की रचना सीखेंगे कि आकृति की कैसे हम आकृति को बनाते हैं, इनका एरिया वॉल्यूम ये सब हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। वो हम मैथमेटिक्स के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ज्योमेट्री, उसमें हम क्षेत्रफल वगैरह मेंसुरेशन जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें हम देखेंगे कि ट्राइंगल के क्षेत्रफल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीगन पढ़ेंगे और देखेंगे कि पॉलीगन को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो पॉलीगन क्या होता है कि यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई कोई बंद आकृति होती है तो वो पॉलीगन होती है, जिसे हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अभी तक जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।